ब्रूस ली, जिनका जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में ली जून फैन के रूप में हुआ था, एक मार्शल कलाकार, अभिनेता, फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक आइकन थे, जिन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया की समझ में क्रांति ला दी और आधुनिक दुनिया में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बन गए। उनकी विरासत उनके संक्षिप्त जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है, क्योंकि उन्होंने पश्चिम में मार्शल आर्ट को लोकप्रिय बनाने की नींव रखी और एथलीटों, फिल्म निर्माताओं और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। ब्रूस ली का जन्म चीनी माता-पिता ली हुई चुएन और ग्रेस हो से हुआ था, जब वे कैंटोनीज ओपेरा स्टार के रूप में अपने पिता के काम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। ब्रूस के जन्म के कुछ समय बाद परिवार हांगकांग लौट आया, जहां उन्होंने अपना अधिकांश बचपन बिताया। यहीं पर ब्रूस ने 13 साल की उम्र में विंग चुन मास्टर IP मैन के मार्गदर्शन में अपना मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शुरू किया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में ली के शुरुआती प्रदर्शन ने उनके जुनून और कौशल विकास को बढ़ावा दिया और अपनी किशोरावस्था तक वह एक कुशल अभ्यासकर्ता बन गए थे। मार्शल आर्ट के अलावा ली कम उम्र से एक अभिनेता भी थे। उन्होंने पहले हांगकांग में 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। वह 18 वर्ष का था। हालांकि लगातार सड़क पर होने वाले झगड़े और गिरोह के सदस्यों के साथ संघर्ष के कारण ली को 1959 में कानूनी परेशानियों से बचने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना पड़ा। अमेरिका में ब्रूस ली ने सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपने स्वयं के नवीन विचारों के साथ पारंपरिक तकनीकों का मिश्रण करते हुए छात्रों के एक विविध समूह को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल जून फैन गंग फू इंस्टीट्यूट खोला और जल्द ही विंग चुन को पश्चिमी मुक्केबाजी, तलवारबाजी और अन्य मार्शल आर्ट के तत्वों के साथ मिश्रित करके अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए ध्यान आकर्षित किया। इस उदार शैली ने जीत कुन दो की उनकी बाद की रचना की नींव रखी, जो एक दर्शन और मार्शल आर्ट है जो तरलता, दक्षता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर देती है। अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति में ब्रूस को सफलता तब मिली जब उन्होंने 1966 की टीवी श्रृंखला द ग्रीन हॉर्नेट में काटो की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें हॉलीवुड में पहचान मिली। हालांकि एशियाई अभिनेताओं को दी जाने वाली सीमित भूमिकाओं से निराश होकर ली अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने वाली फिल्में बनाने के लिए हांगकांग लौट आए। हांगकांग में ब्रूस ली द बिग बॉस 1971, फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972 और द वे ऑफ द ड्रैगन 1972, जिनमें से बाद में उन्होंने लिखा, निर्देशन किया और अभिनय किया। उनके करिश्मा, मार्शल आर्ट कौशल और ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया। ली की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंटर द ड्रैगन 1973 पहली प्रमुख हॉलीवुड हांगकांग सह-उत्पादन थी और इसने एक वैश्विक किंवदंती के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। यह फिल्म उनकी असामयिक मृत्यु से केवल 6 दिन पहले रिलीज हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई, जिसने आने वाले दशकों में सिनेमा में मार्शल आर्ट के चित्रण को प्रभावित किया। अपने ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के अलावा ब्रूस ली एक गहन विचारक और दार्शनिक थे। उनका मानना था कि मार्शल आर्ट आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में एक मार्ग है और जीत कुन दो के उनके दर्शन ने अनुकूलनशीलता, दक्षता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के पक्ष में कठोर मार्शल आर्ट रूपों को खारिज कर दिया। उनकी प्रसिद्ध कहावत पानी बनो मेरे दोस्त ने इस दर्शन को समाहित किया, जो तरल होने और किसी भी स्थिति के अनुकूल होने के विचार का प्रतीक है। ली की शिक्षाओं और दर्शन ने पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूलों को चुनौती दी और युद्ध के बारे में सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका पेश किया। उनका प्रभाव मिश्रित मार्शल आर्ट MMA के उदय और दुनिया भर में सेनानियों और प्रशिक्षकों की विकसित प्रथाओं में देखा जा सकता है। ब्रूस ली का मस्तिष्क क्षोभ के कारण 20 जुलाई 1973 को 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी अचानक और असामयिक मृत्यु ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन उनका प्रभाव मरणोपरांत ही बढ़ा। आज ब्रूस ली को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने हॉलीवुड में एशियाई अभिनेताओं के लिए बाधाओं को तोड़ा, दुनिया को मार्शल आर्ट सिनेमा से परिचित कराया और एक ऐसे दर्शन को लोकप्रिय बनाया जिसने व्यक्तिगत विकास, तरलता और आत्माभिव्यक्ति पर जोर दिया।